नमो दिव्ये महादिव्ये सुरभ्यै च नमो नमः। गवां बीजस्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधाप्रियाय च पद्मांशाये नमो नमः। नमो कृष्णप्रियाय च गवां मात्रे नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए काशी विश्वनाथ की। प्रयागराज संगम की इस पावन भूमि पर आज ये परमार्थ के इस पावन धाम में हम सभी के आदरणीय, हम सभी के आदर्श और जिन्होंने सरल और सहजता से सनातन धर्म में बड़ा होना, उम्र से बड़ा होना, पद से बड़ा होना, उसी के साथ साथ इतनी सहजता और सरलता का प्रमाण देकर के बड़ा होना किसे कहते हैं, ये हम जैसे युवाओं को सिखाने का कार्य किया। ऐसे आदरणीय चिदानंद मुनि जी महाराज के जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान। ये जो मेला सजा है, ये जो प्रांगण, ये भव्य और दिव्यता आप देख रहे हैं, ये इनके सदप्रयासों के कारण। और इस पावन सभा में जिनको देखने के लिए पूरा देश, पूरा विश्व लालायित रहता है, ऐसे मेरे आत्मीय भ्राता, उम्र में छोटे हैं लेकिन प्रभाव में किसी से छोटे नहीं लगते, ऐसे बागेश्वर धाम सरकार के लिए भी मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजित आचार्य महामंडलेश्वर भगवान के श्री चरणों में और मेरी ही राजस्थान की भूमि पर वेरों का मठ से जिन्होंने आरंभ किया, हमारे आश्रम से बिल्कुल मात्र आधा घंटे की दूरी से जिनकी जीवन की यात्रा आरंभ हुई, ऐसे हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र पुरी जी महाराज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज एक संदेश मैं इस मंच से, इस भूमि से देना चाहता हूं समस्त सनातनियों को भी और उन लोगों को भी जो हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि सनातन धर्म की परंपरा क्या। जिन लोगों ने सनातन धर्म को संवेदनहीन धर्म कहने का दुस्साहस किया, मैं उन्हें आज ये प्रमाण के तौर पे दिखा देना चाहता हूं। 1 करोड़ से अधिक साधु अभी वर्तमान में प्रयागराज की भूमि पर हैं, लेकिन जब संतों को यह पता चला कि 30 से अधिक बंधु गंभीर रूप से घायल हैं, 1 करोड़ साधु स्नान को त्याग कर दिए, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। किसी एक सनातन साथ में गलत नहीं होने दिया, किसी एक सनातनी को कष्ट ना पहुंचे, उनका रोया दुखी ना हो। इससे ज्यादा संवेदनशीलता और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा भाव क्या हो सकता है। कहते हैं कि त्रिवेणी गंगा यमुना और सरस्वती का योग है, लेकिन मैं कहता हूं यह सत्य प्रेम और करुणा का योग है, जैसा हमारे बापूजी कहते हैं। ये सत्य प्रेम करुणा के योग इस संगम में, अगर करुणा नहीं तो संगम कैसा, प्रेम नहीं तो संगम कैसा, और सत्यनिष्ठता नहीं तो संगम कैसा। और संगम की भूमि से आज संतों ने जो करुणा का भाव दिखाया है, मैं समझता हूं विश्व का एकमात्र धर्म सनातन धर्म, जिसमें इतनी करुणा भरी है कि अपने लाखों करोड़ों सनातनियों की चिंता व्यक्त करते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे बीच में विराजित हैं। एक आह्वान पर 1 करोड़ से अधिक सन्यासी अपने आश्रमों से और खालसा से बाहर नहीं निकले, इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई धीरेन्द्र जी ने जितनी गंभीरता को देखते हुए, इस विषय को ध्यान में रखते हुए आज उन मृतक परिवारों के लिए, उन घायल गंभीर पीड़ित परिवारों के लिए ये श्रद्धांजलि सभा, ये भाव सभा, उनके मुक्ति की सभा, ये जो संतों के आशीर्वाद के रूप में आयोजित की, एक बार इनके लिए जितनी जोरदार तालियां बने उतनी कम है साहब। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए बहुत समर्पण चाहिए। कुछ लोग मुझे यहां मिले जो कहने लगे, आदरणीय सतवा बाबा जी को मैं बताना चाहता हूं, मैं जब आया तब कहा, कुछ पत्रकारों ने मुझे कि महाराज
त्रिवेणी में तो हमने सुना है कि वही आते हैं जिन्होंने पाप किए हैं। आप संतों ने कैसा पाप किया जो त्रिवेणी में आए हो? ये ताली बजाने का विषय नहीं है, उनकी मूर्खता का विषय जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने संतों को छेड़ने का प्रयास किया, मुझ तक पहुंचे, फिर हम तो वीरेंद्र जी के भाई हैं तो बवाली आधे तो हम भी हैं। हमने भी जवाब दिया, तुम कहते हो कि प्रयाग पाप धोने की जगह नहीं, शरीर की पवित्रता को संकल्पबद्ध करने के लिए हो सकता है संगम में डुबकी लगाओ, लेकिन प्रयागराज में जब महाकुंभ हो रहा है तो अमृत काल में ऐसे संतों की कथा में आकर सत्य प्रेम करुणा की गंगा में डुबकी लगाना तो तुम्हारा पवित्रीकरण होगा, अथवा तो नहीं हो सकता। यहां पर हम ये सनातन का जो महाकुंभ है ये एग्जीबिशन है, इट इज नॉट सेमिनार कि एक कह रहा है और एक सुन रहा है। ये एग्जीबिशन है जहां आओ, बैठो और 2 पल किसी महात्मा को सुनो, उनकी विद्या को जानो। कितने सनातनी हैं यहां पर जो अलग अलग पांडालों में, कम से कम आप लोगों को यह बात होना चाहिए पता कि इतने वर्षों के बाद पहली बार श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य कुंभ में आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? आप जाकर के देखिए, सवेरे 4 बजे शंकराचार्य भगवान की पालकी निकलती है। यह संगम कोई सामान्य संगम नहीं है, यहां पर पूरे देश की परंपराओं का भी संगम हो रहा है। यहां मंच पर देखिए, न जाने कितने तरह तरह की परंपराओं के साधु यहां पर उपस्थित हैं, लेकिन मैं समझता हूं आदरणीय मुनि जी महाराज जी के सानिध्य में हम सबके आदर्श हैं, बड़ी श्रद्धा से हम इन्हें देखते हैं। आप ऐसे ही महाराज जी कार्य करते रहें, क्योंकि आपके कार्यों का परिणाम 500 वर्षों तक मिलता रहेगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो नमः पार्वती पदये हर हर महादेव।